बदमाश हमसे भाग रहा है, बचेगा नहीं, पीछा करो। रुको, रुक जाओ, रुको, रुको, भागो मत। भागो मत, रुक जाओ, भागो मत करो, रुक जाओ। अपनी टीम के साथ उधर ढूंढो, सब लोग फैल जाओ, जल्दी। बहुत तेज भागता है। किधर गया? यहीं आसपास होना चाहिए। परमेश्वर के विश्वासी राष्ट्रीय स्तर के अपराधी हैं, भागने न पाए, पूरे इलाके की तलाशी लो। जी सर। जल्दी उसका पीछा करो। बाल बाल बच गए तुम। भाई सोम, ये पहन लो। ठीक है, शुक्रिया। सीसीपी बेहद नीच है। उन्होंने फिर से बड़े पैमाने पर ईसाइयों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। सुना है लियाओनिंग में पिछले 3 दिनों में 700 भाई बहन पकड़े गए हैं। हाँ, अब तो वो हर प्रांत में गिरफ्तारी करने लगे हैं। यहाँ तक कि सरकारी मान्यता प्राप्त कलीसियाओं और क्रूसों को भी ध्वस्त कर दिया है। सीसीपी धार्मिक आस्था को मिटाना चाहती है। सही है। इन्होंने बहुत बार कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। ये तो डैड, वो क्या कहते हैं, चली पेड़ को काटने? अच्छा, वो चींटी। हाँ, चींटी चली पेड़ को काटने। इससे अपनी असली ताकत का पता नहीं। हाँ, लगता है सीसीपी पागल हो गई है। इसका पागलपन इसे जल्दी ही ले डूबेगा। सही कहा। सीसीपी चारों ओर से मुसीबतों का सामना कर रही है। हर जगह संकट पैदा हो रहे हैं। आम आदमी भयंकर खाई में फंसता जा रहा है और सीसीपी को जरा भी परवाह नहीं है। हाँ। वो परमेश्वर का विरोध करके परमेश्वर की दुश्मन बन रही है। नैतिकता और स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाने की वजह से परमेश्वर सीसीपी को जरूर सजा देंगे। हाँ। बहुत अधिक बुरे कर्मों के कारण ही तुम्हारा विनाश होता है। सीसीपी परमेश्वर के दंड से बच नहीं सकती। हाँ। 1-2 साल में ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी, देखना। वो पागलों की तरह हर जगह ईसाइयों को गिरफ्तार कर रही है। कलीसिया के काम में तुम जरा होशियार रहना। मुसीबत में परमेश्वर में भरोसा रखकर उनसे प्रार्थना करना। बिना सोचे समझे कोई काम मत करना। गिरफ्तार हुए तो बहुत देर हो जाएगी। डैड, मैं जानता हूँ। हाँ, हमें होशियार रहना होगा। लेकिन सीसीपी के पागलपन के साथ परमेश्वर में हमारी निष्ठा भी बढ़नी चाहिए। यही सच्चे विजेताओं की गवाही है। सही कहा। स्वर्ग के राज्य का अपना हिस्सा पाने का यही तरीका है। हाँ, ये बात सही है। हाँ। भाई सोम, नूडल्स तैयार हैं, गर्मा गर्म खा लो। हाँ, ठीक है। भाईशु, क्या टाइम हुआ है? हम सभा में पहुंच जाएंगे, पहले खा लेते हैं। ठीक है। आइए। ये देखो, हमें ये डेटा एकदम सही तरीके से दर्ज करना है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। तो ये वाला है? श्याव जी। सही, इस पर जरा खास ध्यान दें। हाँ ठीक। श्याव जी सुनो, हाँ? सचिव ली इस वक्त आपसे मिलना चाहता है। हाँ ठीक है। आप जल्दी मैं जाइए। ठीक मैं है। जा रहा हूँ, आप नजर रखना। जी। श्योर जी, सरकारी आदेश है कि कार्यस्थलों पर परमेश्वर के विश्वासियों का पता लगाया जाए। सारे स्टाफ को ये फॉर्म भरना है और घर वालों की धार्मिक आस्था का ब्यौरा देना है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य परमेश्वर में आस्था रखता है तो हमें उस स्टाफ को बर्खास्त करना होगा। सुना है आपके पिता परमेश्वर में आस्था रखते हैं। मिशनरी के काम की वजह से उन्हें 7 साल की सजा हो चुकी है। उनकी आस्था अब भी कायम है? अगर है तो ये
बड़ी मुसीबत बन सकती है। सही है। सेक्रेटरी ली, कार तैयार है। शुक्रिया। शाह जी, आप एक समझदार काबिल कर्मी हैं। हम आपकी तरक्की के बारे में सोच रहे थे। घर जाकर अपने पिता से कहिए कि वे आस्था रखना बंद करें, समझे? वरना तरक्की तो दूर की बात है, आपको अपनी मौजूदा नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस पर ठंडे दिमाग से सोचिए। सीसीपी निहायत नीच है। इसके शासन में ईसाई लोग बिना जान का खतरा मूल्य सभा नहीं कर पाते। हाँ, शुक्र है इस बार सभी भाई बहन बच निकले। परमेश्वर ने हमारी रक्षा की। सुनिए, पुलिस के पास आपका रिकॉर्ड है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। आप ये शहर छोड़ दीजिए। मैं भी यही सोच रहा था, कुछ कपड़े लेकर निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं पैकिंग कर देती हूँ। ठीक है। शाह जी, तुम आ गए? हाँ। मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था कि अभी तक आए क्यों नहीं। आज मैं ओवर। डैड, आपको क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? किसी ने हमारी सभा की खबर पुलिस को दे दी, भागते वक्त चोट लग गई। वैसे मैं ठीक हूँ। आप डैड, क्या आप कलीसिया का काम करना बंद नहीं कर सकते? चुपचाप घर में आस्था नहीं रख सकते क्या? शाह जी, तुमने बचपन से हमें प्रभु में आस्था रखते हुए देखा है, और तुम ये जानते हो कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। परमेश्वर के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी। गिरफ्तारी के डर से हम अपने दायित्व से मुकर नहीं सकते। अरे श्याओ जी, तुम आ गए? लेकिन आप अगर फिर से गिरफ्तार कर लिए गए तो? शाह जी, ये देखिए। हाँ, क्या है ये? आपको परमेश्वर में आस्था रखने की वजह से ही अस्पताल से निकाला गया था। क्या आप चाहते हैं वही मेरे साथ भी हो? सीसीपी दुष्ट है, बहुत ही नीच है। शाह जी, सीसीपी तुम्हारी नौकरी के बहाने हमारी आस्था छुड़वाना चाहती है। ये शैतान की एक चाल है, तुम्हें समझना चाहिए। इस झांसे में मत आओ। शाह जी, तुमने बाइबल और परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है? स्वर्ग, धरती और सभी चीजों पर परमेश्वर का ही प्रभुत्व है। इंसान की नियति के नियंता भी वही है। सरकार चाहे जैसे भी प्रतिबंध हम पर लगाए या हमारे जीवन को मुश्किल बनाने के लिए कैसी भी चालें चले, जब तक हमें परमेश्वर पर भरोसा है, हम जीवित रह पाएंगे। ये बात सही है श्याओ जी। कई साल पहले जब मैं जेल में था तो तुम्हारी माँ ने एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली थी, और कलीसिया के भाई बहनों की मदद से हम उस दौर से अच्छी तरह से निकल गए। कोई परेशानी नहीं हुई। जरूरी है कि परमेश्वर में हमारी आस्था हो। मैं जानता था आप नहीं मानेंगे। हाँ? क्या हुआ शाह जी? श्याओ जी, क्या हुआ? क्या बात है? तुम ये ठीक तो है ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ माँ। शाह जी को सिर्फ अपनी नौकरी की पड़ी है। परमेश्वर के वचन तो वो शायद ही कभी पढ़ता हो। सभाओं के लिए भी उसके पास वक्त नहीं होता। उसे सत्य की कोई समझ नहीं है। परमेश्वर में तो उसकी कोई आस्था है नहीं, और न ही वो इसमें कायम है। आप सही कह रहे हैं। उसे परमेश्वर के और ज्यादा वचन पढ़ाओ, सभाओं में लाओ। ऐसा ही करूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। जरा रुकिए। श्याओ जी, ये कुछ दिन पहले आपके लिए लाया था। मुझे अब जाना होगा। ध्यान से।
अच्छा हुआ आप फिर से आ गए। आइए अंदर आ जाइए। हे, मूंगफली छील रहे थे क्या? हाँ भाई सुन, आप आ गए? बहन ली। पूरा हफ्ता हो गया आपको गए हुए। हाँ हो तो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। लाओ मैं मदद करूं। और कैसा चल रहा है? हमारे भाई बहनों की स्थिति में सुधार आया? पिछले कुछ दिनों में जब मैंने सभाओं में परमेश्वर के वचनों पर सहभागिता की तो उन्हें यह समझ में आया कि सीसीपी जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को यातना दे रही है वो असल में परमेश्वर द्वारा उन्हें पूर्ण बनाने और विकसित करने के लिए है। ये तो कमाल की बात है। अब सबके मन में आस्था है और सभी अपना दायित्व निभा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, ये वाकई परमेश्वर की आशीष है। हाँ भाई सोंग, आप हमेशा परमेश्वर के लिए खुद को खपाते हैं, मेहनत और काम करते हैं। इन सब में बड़ा जोखिम वाकई है। जोखिम है। बहुत मुश्किल होता होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। डिनर में हम लोग सोयाबीन पेस्ट नूडल्स खाएंगे। मैं लहसुन छील देता हूँ। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। आमीन। परमेश्वर के वचनों में कहा गया है कि हमें सही है। परमेश्वर के लिए अपने आप को सच्चे मन से खपाकर हर चीज का त्याग करना होगा। अगर हम मुश्किलों के बीच भी सुसमाचार फैलाने में डटे रहें, अपने दायित्व निभाते रहें, तो वे परमेश्वर के प्रति सच्चा आज्ञा पालन और निष्ठा होगी। ऐसा करने के मायने हैं मसीह के दुख में, उनके राज्य में और उनकी सहनशीलता में भागीदार होना। परमेश्वर इन बातों को सबसे ज्यादा सराहते हैं और हम परमेश्वर की स्वीकृति और आशीष प्राप्त करते हैं। आमीन। भाई सोंग बहुत ही अच्छी सहभागिता करते हैं। सुनकर हमारे अंदर अगर हम परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दें तो हम निश्चित ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई सोंग, ये सहभागिता तो गजब की थी। इससे हमारे अंदर जोश आया है। आपने कहा अगर हम परमेश्वर के लिए हर चीज का त्याग कर दें तो ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन है और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये विचार परमेश्वर के वचनों से मेल खाते हैं। परमेश्वर के वचनों से मेल नहीं खाता। अगर हम सिर्फ काम और मेहनत करें और सत्य का अनुसरण न करें या अपने जीवन स्वभाव में कोई तब्दीली न लाएं तो ये बात परमेश्वर की इच्छा से मेल कैसे खाएगी? मुझे इसका जवाब नहीं पता। ना मुझे पता है। भाई जेंग, आप सही कह रहे हैं। हमने इतने बरस तक प्रभु में आस्था रखी, प्रचार कार्य किया, गिरफ्तार हुए, जेल गए, दुख तकलीफें उठाई, फिर भी प्रभु को कभी धोखा नहीं दिया। डटे रहे और गवाही दी। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर, हर चीज का त्याग कर जब हम यह प्रचार कर रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य आ रहा है, तो कोई चीज बाधा नहीं बन सकती। क्या यह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल। यह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है? हाँ है। बिल्कुल है। इससे हमारे जीवन स्वभाव में थोड़ा बहुत बदलाव तो आता ही है। ये बात सही है। ये हमारे आज्ञा पालन की गवाही भी ये है। सच है। मुझे भी लगता है। मैं समस्या को साफ तो नहीं समझा सकता, फिर भी मुझे लगता है कि ये सत्य के अनुरूप नहीं है। ये बिल्कुल उन फरीसियों की तरह है जो मेहनत करते थे और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दुनिया भर में जाते थे, लेकिन क्या वे परमेश्वर के प्रति निष्ठावान थे? उन्हें परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिली। भाई सोंग, आप ही बताएं, क्या मैं सही नहीं हूं? मेहनत करना, काम करना, त्याग करना और खुद को खपाना, क्या ये वाकई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है? क्या ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है? प्रभु यीशु ने कहा, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने यह भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। आमीन। मैंने बरसों काम किया है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास किया है, तो मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए।
लेकिन भाई जेंग की बात भी विवेकपूर्ण है। लेकिन जब मुझे यातना दी गई तो मैंने प्रभु से विश्वासघात नहीं किया। बताओ बताओ। बोलो। आप भी परमेश्वर में यकीन करते हो? बताओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं डटा रहा और मैंने गवाही दी। क्या यह परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं है? क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है? ठीक है, सभा यही खत्म करते हैं। ठीक है।